पाठ 6 सब्जियों की खेती। रूमी और शम्मी खेत से सब्जियां लाने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। प्रत्येक के पास एक एक टोकरी है और वे सब्जियां उन टोकरियों में रख रहे हैं। दिन का समय है। एक गांव का दृश्य दिखाया गया है। एक महिला और एक पुरुष अलग-अलग सब्जियों को उगा रहे हैं और उन्हें काट रहे हैं। क यहाँ पर 3 सब्जियों की टोकरी के चित्र बने हुए हैं। पहली टोकरी रूमी की है। लिखा है 7 टमाटर। दूसरी शमी की टोकरी है। लिखा है 5 टमाटर। और तीसरी टोकरी में दोनों के पास कुल कितने टमाटर हैं वो बताया गया है। 7 टमाटर और 5 टमाटर मिलकर 12 टमाटर होते हैं। यानी 7 जमा 5 बराबर रिक्त स्थान। ख एक टोकरी में 9 गाजर और दूसरी टोकरी में 4 गाजर हैं। आपको बताना है 9 जमा 4 कितने होते हैं। ग टोकरियों में कुछ मूलियां हैं। एक टोकरी में 8 मूली और दूसरी टोकरी में 8 मूली हैं। 8 जमा 8 बराबर रिक्त स्थान। परियोजना कार्य। अपने घर, स्कूल, आसपास सब्जियों के कुछ पौधे उगाइए। अपने मित्रों एवं परिवार को अपने अनुभव बताइए एवं उगाए गए पौधों का ध्यान रखिए। आप कागज पर बढ़ते हुए पौधों का चित्र बना सकते हैं या उनके चित्र लगा सकते हैं। मोती और माला। आओ खेलें। यहां पर एक कक्षा का चित्र बना हुआ है। कक्षा में एक अध्यापिका है और साथ ही साथ 2 छात्र और एक छात्रा। अध्यापिका के हाथ में एक गिन लड़ी है। दिखाइए कि आप 12 और 4 को गिनलड़ी में कैसे जोड़ेंगे। अध्यापिका के हाथ में एक गिन लड़ी है। तभी एक बच्चा कहता है, मैं पहले 12 मोती गिनूंगा। और फिर 4 आगे गिनूंगा। 13, 14, 15, 16। दिखाइए कि आप इसे कैसे गिनेंगे। इन चारों चित्रों में गिन लड़ियां हैं।
इन गिन लड़ियों में कुछ मोती रंगीन हैं और कुछ मोतियों पे रंग नहीं है। यहां पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। आपको इन संख्याओं के अनुसार यहां पर मोतियों में रंग भरने हैं और कुल संख्या कितनी हुई ये भी चिन्ह के माध्यम से बताना है। 13 जमा 4 बराबर 17। ऐसे ही 14 जमा 5 बराबर रिक्त स्थान। कूदिए और जोड़िए। यहां पर संख्या 1 से 20 तक की संख्या पट्टी दी गई है। आपको अलग अलग संख्याओं को जोड़ के गिनना है। आपको बताना है कि किन दो संख्याओं का जमा करके यह कुल संख्या बनती है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है 8 जमा 5 बराबर 13। अपने तरीके से जोड़िए। क सपना के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं और गौरी के पास 6 रंगीन पेंसिलें हैं। दोनों के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? सपना ने इस प्रकार हल किया। 12 के आगे 6 और गिने। मिलकर हुए 18। गौरी ने इसे इस प्रकार हल किया। 12 जमा 6 यानी 10 जमा 2 जमा 6। यानी 10 जमा 8 बराबर 18। क्या आप इसे किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं? प्रयास कीजिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। ख अमन के पास 8 लड्डू हैं। एवं चरणजीत ने 6 लड्डू खरीदे। दोनों के पास कुल कितने लड्डू हैं?
रिक्त स्थान में भरिए। ग। शीना के पास 12 चूड़ियां हैं। उसकी बहन ने 6 चूड़ियां और दी। अब उसके पास कुल कितनी चूड़ियां हैं? रिक्त स्थान भरिए। आओ करें। आप पिकनिक पर क्या ले जाना पसंद करेंगे? अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। चर्चा के पश्चात इन वस्तुओं के चित्र नीचे बनाइए एवं आवश्यकता अनुसार उनके सामने संख्या लिखिए। यहां पर एक चौकोर आकार का रिक्त स्थान दिया गया है। आपको इस रिक्त स्थान पर पिकनिक पर ले जाने वाली वस्तुओं के चित्र बनाने हैं एवं आवश्यकता अनुसार उनके सामने उनकी संख्या लिखनी है। घटाव। कुछ अन्य संख्याओं के साथ घटाव कीजिए और लिखिए। इस चित्र में केले के 3 समूह दिए गए हैं। पहले चित्र में दिखाए गए हैं 15 केले। दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि 15 केलों में से 9 केले खा लिए गए हैं। यानी 15 घटा 9 बराबर 6। क 16 घटा 4 बराबर रिक्त स्थान। ख 12 घटा 5 बराबर रिक्त स्थान। अंग 15 घटा 5 बराबर रिक्त स्थान। आगे कूदो, पीछे कूदो। अंजलि और रेणु कूदने का खेल खेल रही हैं। यहां पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में अंजलि और रेणु एक संख्या पट्टी पर खेलते हुए एक दूसरे से बात करती हैं। अंजलि कहती है, रेणु, मैं 6 से आगे 2 कदम कूद रही हूँ। फिर रेणु बोलती है, मैं 15 से पीछे 7 कदम कूद रही हूँ। रेणु दोबारा कहती है, अरे,
हम दोनों एक ही स्थान पर पहुंच गए। जोड़िए, घटाइए और मिलान कीजिए। यहां पर 3 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में जमाव को दिखाया गया है। मध्य सूची में कुल संख्या दी गई है और दाईं ओर की सूची में घटान को दिखाया गया है। अब हमें जोड़ने और घटाने के बाद एक ही कुल संख्या पर पहुंचना है। उदाहरण के लिए 8 जमा 7 भी होता है 15 और 17 घटा 2 भी होता है 15। ऐसे ही आपको अलग अलग कुल संख्याओं पर पहुंचना है, जमा और घटा करके। इन्हें भी कीजिए। का एक कुम्हार के पास 9 दिए थे। उसने 5 दिए बेच दिए। फिर उसने 7 और दिए बनाए। अब उसके पास कुल कितने दिए हैं? रिक्त स्थान भरिए। ख यहां पर एक चित्र बना है। चित्र में एक स्कूल बस है और स्कूल बस में कुछ बच्चे बनाए गए हैं। बस में पहले स्टॉप पर 6 बच्चे चढ़े। दूसरे स्टॉप पर बस में 8 बच्चे और चढ़े। तीसरे स्टॉप पर 7 बच्चे बस से उतर गए। अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? रिक्त स्थान भरिए। ग बस में कुल 18 सीटें हैं। इसमें पहले से 9 बच्चे बैठे हैं। गाड़ी में कितने बच्चे और बैठ सकते हैं? रिक्त स्थान भरिए। घ कुलजीत अपने डिब्बे में 14 टॉफियां लेकर आई। कुछ टॉफियां अपने मित्रों को बांटने के बाद उसने देखा कि डिब्बे में 6 टॉफियां बची हैं। उसने मित्रों को कितनी टॉफियां बांट दी? रिक्त स्थान में लिखिए। अंग रमन ने 12 केले खरीदे और उनमें से कुछ केले खा लिए। उसके पास 5 केले बचे। उसने कितने केले खाए? पृष्ठ 67। शिक्षक जोड़ की प्रक्रिया पर बातचीत करें कि बच्चे किस प्रकार 12 गिनते हैं एवं उसमें 6 कैसे जोड़ते हैं। बच्चों द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों पर चर्चा करें।
पृष्ठ 70। ऐसे ही और प्रश्न बनाएं और बच्चों से पूछें। प्रश्नों के उत्तर बताने के स्थान पर हल करने के तरीकों पर बातचीत करें। बच्चों को प्रश्न हल करने के अपने तरीके बताने दें।